Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is use of AI and technology in retail banking पार्ट 2। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी। आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो व्हाट डज इट मीन्स एक्चुअली? सो ह्यूमन इंटेलिजेंस व्हेन एवर इज इनकलकेटेड इन मशीन्स, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देते हैं। अब दिस टर्म वॉज क्वाइंड बाय जॉन मैकार्थी which became popular when Alan Turing published a paper on possibility of AI। possibility of AI के ऊपर जब एलन ट्यूरिंग के द्वारा पेपर पब्लिश किया जाता है तो वहाँ से ये और पॉपुलराइज होना स्टार्ट हो जाती है, ये जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसकी एप्लीकेशन की अगर बात की जाए सो आज की डेट में हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, लॉ, एजुकेशन, करंटली अभी इन फील्ड्स के अंदर जो है इसकी एप्लीकेशन की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लगभग हर फील्ड में हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता हुआ दिखेगा। अब इसके एवोल्यूशन की बात करते हैं। सो 1950s की अगर बात की जाए तो उस टाइम के ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च की जा रही थी वो फोकस थी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिंबॉलिक मेथड्स के ऊपर। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स वगैरह लगा करके सॉल्व करने के लिए उसका यूज़ किया जा रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बट 1960s में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा अपने कंप्यूटर्स को ट्रेन किया गया फॉर ह्यूमन रीजनिंग। उसके बाद 1970s के अंदर डार्पा जो कि एक स्ट्रीट मैपिंग का प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट कर लिया गया बाय द यूएस इटसेल्फ, और 2003 के अंदर इंटेलिजेंट असिस्टेंट वर प्रोड्यूस्ड। अब ये जो पहले का हम लोगों ने काम देखा इन द फील्ड ऑफ एआई, इसने फाउंडेशन रख दी फॉर द करंट ऑटोमेशन एंड रीजनिंग इन कंप्यूटर्स। एआई डेवलपमेंट एक्सिलरेटेड आफ्टर 2010 विद टेक जाइंट्स इन्वॉल्वमेंट। मतलब जब ये टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो था वो इंटरेक्ट किया, या फिर आप ये बोल लीजिए कि जब ये टेक जाइंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने लग गए तो वहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को और एक्सीलरेशन मिलती हुई देखी हम लोगों ने। इसके बाद इंक्रीज्ड डेटा, एडवांस्ड एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटिंग पावर बूस्टेड एआई पॉपुलैरिटी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। कैसे? क्योंकि हम लोगों के पास डेटा ज़्यादा था, एडवांस एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाने लगा और कंप्यूटिंग पावर को बूस्ट किया। कंप्यूटिंग पावर को भी हम लोगों ने बूस्ट किया जिसने अल्टीमेटली फिर बूस्ट किया किसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉपुलैरिटी को। हॉलीवुड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ह्यूमनाइड रोबोट्स की तरह डिपिक्ट किया जाता है, बट रियलिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर स्पेसिफिक एंड बेनिफिशियल। सो ये हम लोगों ने एवोल्यूशन के बारे में बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। नाउ हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस है। देखने में तो ये दोनों टर्म्स लगभग सिमिलर सी लगती हैं, बट देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस। ऑटोमेशन यूजेस मशीन्स टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। जैसे आप लोगों के घर में मिक्सी होगी या फिर ग्राइंडर वगैरह होंगे, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो वो ग्राइंड कर देते हैं। सो मतलब वो है ऑटोमेशन का एग्जांपल कि मशीन का यूज़ किया टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए। वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस aims to create intelligent machines that can mimic human behavior and decision making। अब जब ये ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स हम लोग बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो कि डिसीजन मेकिंग अपने एंड के ऊपर कर पाएंगी और ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर पाएंगी, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाएंगी, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देंगे। सो ये हम लोगों ने ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस को समझा। अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेल बैंकिंग। सो सबसे पहले with the use of artificial intelligence पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी ऑफर टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स। क्योंकि हम लोगों के पास जो भी इंडिविजुअल कस्टमर्स का डेटा रहेगा उस डेटा के ऊपर वेरियस एल्गोरिदम्स लगा करके हम उसकी नीड को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे और राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल कस्टमर को पिच कर पाएंगे। नेक्स्ट इज स्मार्ट जो वॉलेट्स हैं उनके अंदर भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से हम लोग सीमलेस वे के अंदर कस्टमर्स को ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर पा रहे हैं। इसके अलावा अंडर राइटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब बैंक्स के द्वारा, बैंक्स को हम लोगों ने लास्ट सेशंस में देखा अलग अलग तरह के रिस्क उठाने पड़ते हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क। तो इन सभी रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है या फिर इन रिस्क को मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स इटसेल्फ। नेक्स्ट इज वॉइस असिस्टेंट बैंकिंग। अब वॉइस असिस्टेंट बैंकिंग का एग्जांपल हम लोगों ने
चैटबॉट जैसे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। दोज आर दी बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद रिस्पेक्ट टू वॉइस असिस्टेंट बैंकिंग इन रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज डेटा ड्रिवन लेंडिंग की जा सकती है। अब कस्टमर्स का डेटा हमारे पास होगा तो हम लोग उस डेटा की हेल्प से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिफरेंट एल्गोरिदम्स का यूज करके अपने कस्टमर्स को लेंड कर सकते हैं द अमाउंट, जिस अमाउंट को वो रीपे करने में भी सक्षम हो। नेक्स्ट बेनिफिट इज कस्टमर सपोर्ट। अ बेटर कस्टमर सपोर्ट कैन बी ऑफर्ड टू द कस्टमर्स विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे हम लोगों ने ये वॉइस असिस्टेंट बैंकिंग है, इसी तरह से ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को चैटबॉट का एग्जांपल दिया। तो सपोज कोई एक इंडिविजुअल कस्टमर है जो कि एफडी खोलना चाहता है, रात को 12 बजे उसको ध्यान में आ रहा है कि मुझे एफडी खोलनी थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं पूछूं किससे इस टाइम के ऊपर, तो वहाँ पे एक ऑटोमेटेड वे में अगर चैटबॉट वगैरह बनाया हो एक बैंक के द्वारा, तो एक कस्टमर को कन्वीनियंस होगी रात के 12 बजे भी अपनी एफडी को ओपन कैसे करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, या फिर उसको किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो उस वे में भी उसको सपोर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन एंड फास्टर पेमेंट्स। अब ब्लॉकचेन और फास्टर पेमेंट्स को बूस्ट किया जा सकता है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, सो डेटा कैन बी प्लेस्ड इन अ वेरी मच सिक्योर मैनर, और इसको एक सीमलेस वे में जो है वो पेमेंट्स को प्रोसेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोगों को देखने को मिल रही है, वैसे वैसे हम लोगों को साइबर फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इन साइबर फ्रॉड्स को कर्ब करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है फॉर द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस इन रिटेल बैंकिंग। अब आरबीआई जो है वो करंटली प्रमोट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए बैंक्स के द्वारा फॉर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब इस अप्रोच के अंदर देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ रेगुलेशन, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड एडवोकेसी इटसेल्फ। एडवोकेसी क्या होता है कि जो कस्टमर है वो बैंक से बाहर जाकर के खुद आपके बैंक के प्रोडक्ट के बारे में बाकी कस्टमर्स को बताए, उसको बोलते हैं एडवोकेसी। सो अब कुछ इंडियन बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, जो कि फिनटेक कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और वे क्या करते हैं, वो कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, हैकेथॉन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इवन अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस को भी शेयर करते हैं दूसरे जो भी ये फिनटेक कंपनीज होती हैं फॉर द इनोवेशन पर्पज इटसेल्फ। अब इसी तरह के एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एसबीआई के द्वारा एक बैंक चेन नाम का इनिशिएटिव चलाया गया इन द ईयर 2017, जिसके अंदर लगभग 37 मेंबर्स क्या कर रहे थे, ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब इसके अंदर एनपीसीआई और कुछ और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी इस बैंक चेन इनिशिएटिव का मेंबर्स हैं। इसको सपोर्ट किया गया था बाय प्राइम चेन टेक्नोलॉजीज पुणे। मूविंग अहेड, अब इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एसबीआई के द्वारा ही एक नेशनल हैकेथॉन लॉन्च किया गया, कोड फॉर बैंक फॉर डेवलपर्स, स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट्स। एचडीएफसी के द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया, दैट इज ईवा इटसेल्फ। एक्सिस बैंक के द्वारा एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनेबल्ड ऐप लॉन्च की गई फॉर कन्वर्सेशनल बैंकिंग इटसेल्फ। सो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर रहे हैं, जिससे और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। अब हम लोग चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। देखिए चैलेंजेस में नीड फॉर पब्लिक सेक्टर टू पार्टिसिपेट। अब देखिए पब्लिक सेक्टर को भी जो है वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेल बैंकिंग, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन को जो है वो प्रमोट किया जा सके इन पर्टिकुलरली रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। इसके अलावा नेक्स्ट चैलेंजेस हम लोगों को लेसन्स लेने होंगे जो भी अर्ली अडॉप्टर्स रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जैसे यूएस, चाइना, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ टाइम पहले जो था वो इवॉल्व कर चुका था, जिस टाइम के ऊपर इंडिया में किया उससे कुछ पहले इवॉल्व कर चुका था। तो इन कंट्रीज से हम लोगों को लेसन्स लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक एफिशिएंट और इफेक्टिव वे के अंदर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी कंसिडर्ड। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो अनएम्प्लॉयमेंट होने की पॉसिबिलिटी है उसको भी कंसिडरेशन में लाया जाना चाहिए। रेदर हम लोग ये देख रहे हैं कि करंटली हमारे पास ये देखने को आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बजाय
कम कर सकता है अगर हम लोग जो है वो अपनी जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, उसको स्किल कर पाए। सो इस तरह के चैलेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं और इनको सॉल्यूशन भी इनका जो है वो ऑप्ट किया जा सकता है। सो नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैंक चेन इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन इंडिया? Statement 1, bank chain was announced in 2017 by Reserve Bank of India. It is a 30 plus member consortium led by State Bank of India, the country largest leader. Third statement is includes banks, NBFCs and NPCI. Your options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, all of the above. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी वुड यू कैटेगराइज पेमेंट सिस्टम एंड डिलीवरी चैनल्स? योर ऑप्शंस वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस एंड एल्गोरिदम्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in. जय हिंद.